गुड इवनिंग एवरीवन। और न्यू ब्लॉग में आप सभी को वेलकम है। मैं हूं सुशीला शिंकू और एक न्यू ब्लॉग के साथ आप सबके बीच हूं। थोड़ी देर से ही सही, लेकिन आज मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आप सबके बीच आऊं, क्योंकि आज जो है चिल्ड्रंस डे। तो इस ब्लॉग के जरिए मैं सभी बच्चों को चिल्ड्रंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और आज का जो ये दिन है मेरे लिए बहुत ख़ास है। और ख़ास क्यों है मैं फ्रेंड्स आप सबको बताना चाहती हूँ, क्योंकि आज ही के दिन जो है मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था। आज हो गए हैं 1 साल, पूरे के पूरे 1 साल हो गए हैं। आज ही के दिन मैंने स्टार्ट किया था। कोई प्लानिंग नहीं थी कि आज चिल्ड्रंस डे है तो मैं इसलिए ब्लॉग स्टार्ट किया था, ऐसा नहीं है। मैंने बिना प्लानिंग का बस आज के दिन लगता है मुझे शायद संडे था लास्ट ईयर, या कुछ ऐसे छुट्टी था, तो मैं गई थी। और आज ही के दिन मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया। तो मेरे रिलेटिव्स हैं कुछ बच्चे, जहाँ मैं रहती हूँ चावासा में, वहीं पे। तो मैंने उन्हीं के साथ में आज मेरे घर के पास में खेत है, तो मैं वहीं पे अपना ब्लॉग स्टार्ट की थी। और उन बच्चों के साथ मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था। तो आज पूरे के पूरे 1 साल हो रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आप सबके सपोर्ट के ज़रिए, और जब मैंने स्टार्ट किया था, आप सबके सपोर्ट और प्यार के ज़रिए ही मैं कंटिन्यू कर पा रही हूँ। और अपने अपने आप लोग जैसे सपोर्ट करते हैं और अच्छे कमेंट्स देते हैं, तो मुझे हिम्मत मिलता है, मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ। तो आप सबको मैं बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। और इसी तरह से आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए, ताकि मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊँ। मेरी तरफ से आप सबको ढेर सारा प्यार, आपके फैमिली को, आपको, और जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं आप सभी को भी वंस अगेन एवरीवन वेलकम इन माय न्यू ब्लॉग। और आपके घर में अगर बच्चे हैं तो उन बच्चों को भी, और सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। और मैंने जिनके साथ स्टार्ट किया था, मैं उनका उनकी नाम लेना चाहूँगी। आज तो मैं उनके बीच नहीं हूँ, अगर छुट्टी होती तो मैं ज़रूर उनके बीच होती, लेकिन मैं तो अभी बस ड्यूटी से पहुँची। और मैंने सोचा कि आज तो मैंने ये किया था, चलो एक वीडियो बना डालती हूँ। तो मैंने जिनके साथ स्टार्ट किया था, मेरे साथ था लॉरेंस था, जो मेरे मौसी का लड़का है, लॉरेंस था। फिर इंद्रजीत था, और विवेक था, और आर्यन था। तो ये 4 बच्चे मेरे साथ थे, जो कि बहुत ही प्यारे हैं। तो मैं उन सबको आज के दिन मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी, और उनसे कहना चाहूँगी कि आप सबका हेल्थ अच्छा हो, आपके आपकी पढ़ाई में भगवान का बहुत आशीर्वाद हो, आप हमेशा आगे बढ़िए, बढ़ते रहिए हमेशा। और मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारा प्यार। और आज चिल्ड्रंस डे है, तो मुझे अपना बचपना भी याद आ रहा है कि मैं कैसी शरारत, मतलब मैं तो बहुत शांत ही थी, बहुत शांत। लेकिन जैसे कहते हैं ना, बचपन तो एकदम खुशियों का खजाना होता है। तो मेरा बचपना भी लगता है कि एकदम खुशियों का खजाना ही था। मम्मी के इर्द गिर्द घूमना, दादी के इर्द गिर्द घूमना, इस तरह का था। पापा के कंधों पे बैठ के घूमना, तो ये सब चीज़ें थी। और मैं अक्सर दादी के पीछे पीछे ना, मेरी दादी जब बाज़ार जाया करती थी, तो मैं भी उनके साथ जाती थी। जैसे मेरी दादी जो थी आम बेचने जाती थी। आज तो मेरी दादी मेरे बीच नहीं है, आई मिस हर, बट अक्सर मुझे अपनी दादी के साथ बाज़ार जाना बहुत पसंद होता था। तो मैं मेरी जो दादी थी, टोकरी में आम लेके, या कुछ कुछ जैसे आमड़ा हुआ, इस तरह के कुछ कुछ, जो कटहल हुआ, ये सब बेचने के लिए जाती थी। तो मैं भी अक्सर उनके साथ जाया करती थी, दादी के साथ पैदल। उन दिनों में गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी, दूर दूर तक मैं दादी के साथ पैदल चला करती थी। और मेरी मम्मी जो थी वो बाज़ार नहीं लेती थी, ज़्यादातर वो बाज़ार लेकर नहीं जाती थी। वो कहती थी कि पढ़ने वाले बच्चे बाज़ार नहीं इस तरह का तो और जैसे हमारे घर के आंगन में जो था, बहुत सारा पेड़ था, करंज का पेड़ था। तो उनके जो फूल होते हैं ना, वाइट वाइट, तो मैं अक्सर उन फूलों को चुना करती थी। मुझे अच्छे से याद है, उन फूलों को मैं चुना करती थी, और ना तालाब भाग भाग कर मैं उन फूलों को तालाब में क्या कहूँ, फेंकती थी। और मुझे बहुत अच्छा लगता था वो सब चीज़ें करके, मुझे बहुत खुशी का अनुभव होता था। और अक्सर मैं भाग भाग के तालाब में खेलने
भाग जाया करती थी। जब तक मेरी मम्मी मुझे लाने नहीं जाती थी मैं नहीं आती थी। मेरी माँ मुझे ज़बरदस्ती खींच खींच के लेकर आती थी। मैं बिल्कुल आना नहीं चाहती थी। मुझे पानी में खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था, जैसे हर बच्चों को होता है, मुझे भी पानी में खेलना बहुत पसंद था। और जैसे गाँव के स्कूल में जब मैंने शुरू किया था, मैं स्कूल जाना नहीं चाहती थी। मुझे अच्छे से याद है, मैं स्कूल जाना नहीं चाहती थी। जब शुरुआती दिनों में मैंने स्कूल जाना, मेरी माँ ने मुझे गाँव के स्कूल में मेरी दीदी के साथ भेजा था, तो मैं स्कूल जाना नहीं चाहती थी। स्कूल जाना तो मेरी माँ ज़बरदस्ती मुझे छड़ी से मार मार के ले जाती थी। मेरी मम्मी ज़्यादा नहीं मारती थी, लेकिन थोड़ी बहुत मैंने मार खाई है मम्मी से। उसके बाद तो कुछ बड़े होने के बाद तो हॉस्टल में डाल दिया गया था। तो मुझे कुछ कुछ बचपना याद है। और जैसे ही शाम होता था तो मेरी दीदी और मेरी बहन, हम दोनों सोने के लिए मम्मी के साथ में लड़ते थे अक्सर। तो अक्सर रोज़ शाम में ना रोना, बहुत रोती थी मैं, बहुत रोती थी। तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया जाता था या फिर बक्सा में बंद कर दिया जाता था, मुझे अच्छे से याद है। तो और मैं ज़ोर ज़ोर से रोती थी। और लोमड़ी लोग आते थे ना, जैसे ऐसे ही दिनों में मुझे याद है, मेरी फूफू रहती थी घर में, तब उनकी शादी नहीं हुई थी। तो मैं बहुत रोती थी, बहुत रोती थी ऐसी शाम में कि मुझे मम्मी के साथ सोना है, मम्मी के साथ सोना है। तो हम लोग बहन अक्सर लड़ा करते थे। तो मुझे और खलियान में या फिर आंगन में बाहर निकाल दिया जाता था, आंगन में अंधेरा में। तो मैं और भी ज़ोर ज़ोर से रोती थी कि भालू आएगा तुम्हें खा जाएगा, लोमड़ी आएगा, इस टाइप का। तो मैं बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। तो फ्रेंड्स, आप सबके साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि मेरा बचपना कैसा था। और मुझे ये भी याद है कि जैसे बारिश के मौसम में मेरे घर के पीछे से एक नली, मतलब नली कहेंगे या पानी बहता था, बहुत ज़्यादा पानी बहता था। तो उसमें जैसे बारिश में नाव चलाना, ये सब, और खेत में भाग जाना, मछली पकड़ने जाना तालाब में, ये सब मैं करती थी, मुझे अच्छे से याद है। और जो बचपना ही था कि एक सच्चा समय था, लगता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वक्त सिर्फ खेल में टाइम बिताना, बेवजह हंसना, बेवजह रोना, ये सब था। चांद में जाना, ये सब था। लगता है मुझे हर किसी का बचपन ऐसा ही होता होगा। और तो इन बचपन की यादों को सिर्फ हम लोग संजो के रख सकते हैं, खूबसूरत यादों को। तो और इन जो हमारा बचपना था उनको खूबसूरत बनाने में हमारे मम्मी पापा, दादी, फूफू जो भी घर में होते थे, उन सब का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं उनको भी बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ इतनी खूबसूरत बचपन की यादें देने के लिए, जो हमेशा मेरे दिल में रहेंगी। और चाहे मैं बुढ़ी भी हो जाऊँ तब भी वो बचपना मेरा याद रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा ब्लॉग आप सबको कैसा लगा बताइएगा। और ये ब्लॉग तो स्पेशली मैंने, ओ, आज का दिन, जैसे मैं कह रही थी कि आज का ये दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि ये चिल्ड्रंस डे है आज। और आज ही के दिन मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था। तो फ्रेंड्स, आज के दिन की मेरी कुछ खूबसूरत फ़ोटोज़ हैं। आज के दिन जो मैंने शुरुआत की थी उन बच्चों के साथ में, लॉरेंस, आर्यन, विवेक और इंद्रजीत के साथ में कुछ फ़ोटोज़ आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। होप आप सबको ज़रूर पसंद आएगा। और जो आकृति है उनके भी कुछ फ़ोटोज़ मैं और वीडियोज़ मैं डालूँगी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आज का ये जो मेरा ब्लॉग है आप सबको कैसा लगा। मुझे इंतज़ार है आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट्स का। और जो भी मेरे ब्लॉग में न्यू है, जो पहली बार देख रहे हैं मेरी वीडियो को, अगर मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और आज का दिन जो है ये खास इसलिए भी है क्योंकि जो मेरे भाई की बेटी है आकृति, उनका फर्स्ट बर्थडे है। तो मेरी तरफ से उनको बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे आकृति। भगवान आपको बहुत आशीर्वाद दे और मम्मी पापा के प्यार और घर वालों के प्यार में तू हमेशा खुश रहो, फूलों की तरह महकती रहो, चिड़ियों की तरह चहकती रहो। और बहुत सारा आशीर्वाद हम सब की तरफ से और ढेर सारा प्यार हमारी तरफ से। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। तीनों को, मम्मी पापा और आकृति को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। लव यू। आज तक के लिए इतना ही। मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया, होप आप सब मेरे वीडियोस देखकर मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। आप आप सबके प्यार और सपोर्ट से मैं कंटिन्यू करूँगी और मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज तक के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर वंस अगेन। सभी बच्चों को